राधे राधे। अध्याय 5। इस अध्याय में अर्जुन फिर दुविधा में पड़ गईलन। अब भगवान कृष्ण से पूछत बाड़न कि हे जनार्दन, ज्ञान और कर्म के दुविधा तक खत्म हो गई। ई जान गईनी कि कर्म प्रधान बा, लेकिन कर्म में भी कर्म के संन्यास और कारण के योग दोनों के बड़ाई करत तड़ा। अभी बतावा कि हम दोनों में से कौन करी, संन्यास ले ली या कर्म के योगी जौना में हमारा भलाई हो, उहे बताव। तब भगवान किशन महाराज कहत बाड़े कि हे अर्जुन, कर्म से संन्यास लेला के जगह पर कर्म के योगल करल सुगम होला। ऐसे एकरा साधे में आसानी बा और ज्यादे भलाइयों के जोग बा। जौन आदमी केहू से द्वेष ना करे, कौनो उसकर स्वार्थ ना होखे, खाली आपन कर्म करत रहेला, उ कर्मयोगी सन्यासीए बा। काहे कि राग द्वेष से रहित आदमी संसार के बंधन से आजाद हो जाला। मूर्ख आदमी ही होई जौन दोनों चीज कर्म संन्यास और कर्म योग के अलग अलग बूझी। एगो ठीक से कर ली त तर जाइब, भगवान मिल जाई हैं, एह में कौनो शक नहीं खे। कर्म योग के बिना संन्यास संभव नहीं खे, काहे से कि कर्म योग के बिना मन इंद्रिय और शरीर द्वारा कइल जा रहल कर्म के त्याग असंभव बा। जेकर मन ओकरा बस में बाते, मन सब इंद्री के जीत के अंदर से शुद्ध पवित्र हो गईल बा। जे सब आत्मा में परमात्मा के देखेला, ऐसन आदमी कर्म कर तो आजादे रहेला। जेकर आत्मज्ञान हो गईल बा, उ जान जाला कि हम कुछो नहीं करत, हम त केवल देखत बानी। जहाँ सब इंद्रिय आपन आपन काम करता, कान सुनते बा, आँख देखता, नाक सूंघता, पैर चलता, सुततो बानी, जागतो बानी, आँख खुलतो बा, बंदो होता बा, सब कुछ अपने आप होता, हम कुछो नहीं करत। जे आदमी आपन अच्छा खराब सब काम भगवान पर छोड़ देला, फल से कौनो लगाव ना रखे, उ न पापी हो सकेला आ न पुण्य हो सकेला। कर्मयोगी पाप आ पुण्य से हट के खाली आपन पवित्र कर्म करेला, उ भीतर से ही पवित्र हो जाला। मंद्र इंद्री बुद्धि और सबके समाप्त करके, सबसे सोच के उ शांत हो जाला। आपन अंतःकरण के बस में करके उ नौ जो दुआर वाला शरीर में वाला घर में सब कर्म फल के मन से त्याग के खुशी खुशी परमात्मा के रूप में स्थिर हो जाला। उनके में समा जाला। भगवान आदमी के कर्म के पाप पुण्य के कौनो लेखा जोखा ना रखस। उ अपन कर्म के अनुसार फल मिलला। जैसन स्वभाव रही ओइसने कर्म करब, जैसन ओइसन करब। जोकर मन बुद्धि इंद्री सब बस में हो गईल और एके मन से रहता, उ परम गति के प्राप्त हो जाला। आत्मज्ञानी आदमी मोह, छोट बड़ ऊंच नीच सब कुछ के समाप्त करके आपन कर्म करत रहला। ओकर स्वभाव आदमी के साथ, जानवर के साथ, ज्ञानी के साथ, अज्ञानी के साथ, चंडाल के साथ, ब्रह्म ज्ञानी के साथ, सब कोई के साथ बराबरे रहला। जे हमेशा बराबर भाव में रहेला, उ जियते पूरा संसार जीत लेला। काहे से कि भगवान निर्दोष और समदर्शी बाणन। जौन आदमी अच्छा भइला पर इतरा जाए, खराब भइला पर अपना के कोसे संदेह करे, उ स्थिर बुद्धि के ना होला। ओकरा परमात्मा के पास जाए में कठिनाई होला। हमेशा कभी ना कभी खत्म होखे वाला खुशी के अनुभव उ करेला। जब इंद्री और विषय के संयोग से जवन सुख मिलेला, उ सुख बहुत कम समय खातिर होला और अंत में दुख पावेला। लेकिन शरीर के नाश
भइला के पहिले काम वासना और क्रोध के बेग के जे सह जाला उहे आदमी जोगी बा, उहे सुखी बा। जौन आदमी आपन आत्मा से आत्मा में ही संतोष कर लेला ऊ आत्मज्ञानी हो जाला। ओकर सब पाप के नाश हो जाला। कौनो संदेह ना रह जाए जे सब जीव के भलाई खातिर काम करे, जेकर जीतल मन भगवान से हमेशा अटकर रहे, बाहर के भीतर के विषय भोग के बारे में ना सोचे, तो ओके भगवत प्राप्ति हो जाई। यही से आपन के भृकुटी के बीच में ध्यान लगा के नाक के प्राण वायु के सम करके इन मन बुद्धि और इंद्री के स्थिर करके और चुपचाप भगवान के ध्यान रखा कर चाहिए। इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। हमार भक्त हमारा बारे में जान के सब कुछ हमारा पर छोड़ देला, जैसे ओकर जिंदगी भर शांति मिल जाला। एह तरह से 5वां अध्याय समाप्त कइल जाला।